औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिवलायति या अमीरुल मोमिनीन। मेरा सलाम हो उन घरों पे जो ईद की खरीदारी को छोड़कर अली बादशाह की शहादत की आज़ादारी में मसरूफ़ हैं। ऐ दुनिया वालों, दो शब को कभी ना भूलना। एक 19 रमज़ान की शब जो ज़रबत अमीरुल मोमिनीन की शब है, और एक शब अशूरा। ये दो रातें अली की औलाद ने बड़ी मुश्किल से गुजारी हैं। अमीरुल मोमिनीन ने फैसला किया कि मेरी शाही में मेरी बेटियां कूफे में आए। बुजुर्गान दीन कहते हैं कि एक रात अमीरुल मोमिनीन ने ऐलान करवा दिया कि आज रात कोई भी अपने घर से बाहर ना निकले, और अमीरुल मोमिनीन ने अपनी बेटी ज़ैनब बिनते अली का हाथ पकड़ा और रात को कूफे के बाजार में ला के कहते हैं, इमाम ने फरमाया, ए बेटी, ये देख ले, ये कूफे का सदर बाजार है, ये जामिया मस्जिद है, ये कचहरी है। जनाब ज़ैनब बिनते अली रो के कहती हैं, बाबा, कचहरियां और बाजार तो बेटे को दिखाने चाहिए, मैं तो आपकी बेटी हूँ। इमाम ने फरमाया, ए बेटी, एक वक्त आएगा मेरे बेटे करबला में शहीद कर दिए जाएंगे और इन बाजारों में तुझे मेरे बेटों की जगह पे आना पड़ेगा। जैसे ही सैयदा कूफे में आई, कूफे की औरतें इकट्ठी होके जनाब अली की खिदमत में हाजिर हुई और कहा कि ए मौला, हमारे मर्द तो आपके पास मस्जिद में आके कुरान पढ़ लेते हैं, आप दरख्वास्त करें अपनी बेटी ज़ैनब से कि वो हमें घर में कुरान पढ़ा दिया करे। जनाब अमीर फरमाते हैं कि एक वादा मैंने किया कि सैयदा तुम्हें कुरान पढ़ाएगी, एक वादा मैं तुमसे लेता हूँ कि कभी भी रश बना के मेरी बेटी के पास ना जाना, क्योंकि मेरी बेटी ने कभी रश नहीं देखा। कूफा की औरतें रोजाना जाती, जनाब सैयदा से दरस लेती, कुरान पढ़ती, और जब आया ना 40 हिजरी का रमज़ान, या कूफा की औरतें सैयदा के पास कुरान पढ़ने जाती लेकिन वापस आते हुए रोती। या जनाब अली ने फरमाया कि जाती तो कुरान पढ़ने हो, वापस रोती हुई क्यों आती हो? कूफा की औरतें कहते हैं कि या अली, जब से ये रमज़ान आया है आपकी बेटी के दरस के रंग अजीब हैं। पहले तो हमें कुरान पढ़ाती है, फिर चिराग जलाती है, फिर अपने सर से चादर उतारती है और रो के कहती है, ए कूफा की औरतों, मुझे इस रंग में भी देख लो, ये ना हो कि कभी अली की बेटी इस रंग में तुम्हारी मेहमान बने और तुम कहो कि बीबी, हमने तो तुझे पहचाना ही नहीं। या 17 रमज़ान इमाम ने ज़ाहरी अपना आखिरी खुतबा दिया। 18 रमज़ान आया, या 18 रमज़ान की अफ्तारी इमाम ने अपनी बेटी कलसूम बिनते अली के यहाँ की। जैसे ही इमाम दस्तरखान पे गए, बेटी ने मोहब्बत भरा दस्तरखान आगे बिछाया हुआ। या जनाब अमीर ने फरमाया कि बेटी, तुझे पता है कि मैं एक वक्त में खुदा की 2 नेमतों से भी लुत्फ़ अंदोज नहीं होता। एक चीज़ रहने दे, बाकी सारी चीज़ें उठा ले। रवायात मिलती है कि बीबी ने दूध रहने दिया और बाकी हर चीज़ें उठा ली। इमाम फरमाते हैं, कलसूम बेटा, सिर्फ नमक रहने दे और दूध उठा ले। हो सकता है कि कल सुबह अजान के वक़्त मेहमान आए और इस दूध की ज़रूरत पड़े। ये जो आज की रात है, ये जो 19 रमज़ान की रात है, ये अली की औलाद ने बड़ी मुश्किल से गुजारी है। सारी रात अली की औलाद बेचैन, सारी रात लैलतुल कद्र की रात अली की बेटियां सर पे कुरान रख के दुआएं मांगती हैं। कभी हसन इमाम के पास आता है, कभी बेटियां इमाम के पास आती है। या इमाम हसन ने फरमाया, बाबा, मैंने ख्वाब देखा है कि एक खून का दरिया है और उसके अंदर कुरान खून में डूबा हुआ है। इमाम ने फरमाया, आज रात इंतज़ार करो, सुबह को इस ख्वाब की ताबीर मिल जाएगी। या अली की बेटियां आती हैं कि बाबा, हमने ख्वाब देखा है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा का अमामा खुल के गर्दन में आया है। इमाम ने फरमाया, बेटियों, आज की रात इंतज़ार करो, सुबह इसकी ताबीर मिल जाएगी। ये जो 19 रमज़ान की शब है, आधी रात का वक़्त था। या जनाब अमीर के दरवाजे पे
घोड़ों की टापों की आवाज़ें, असले के छनकारने की आवाज़, या जनाब अमीर ने दरवाज़ा खोला और कहा कौन है जो इस आधी रात को अली के दरवाजे पे, या 4 नौजवान मुंह से नकाब हटाया। एक की आवाज़ आई मौला मैं इब्राहिम ने मालिक अश्तर, दूसरे की आवाज़ आई मौला मैं अब्दुल्ला इब्ने अफीफ, एक की आवाज़ आई मौला मैं हुज़ैफा यमानी। इमाम ने फरमाया इतनी आधी रात को खुदा की इबादत और आराम छोड़ के मेरे दरवाजे पे, या अब्दुल्ला इब्ने अफीफ कहता है मौला दुश्मन ज़माना है, मौला इस रमज़ान से आपकी तकरीरों से डर लगता है। मौला हमने पूछा खज़ाब क्यों लगाना छोड़ दिया, आपने फरमाया अब ये दाढ़ी खून से खज़ाब होगी। मौला दुश्मन ज़माना है, मौला इस रमज़ान में एक आदमी को जहर खरीदते देखा गया है, मौला इस रमज़ान में एक आदमी को तलवार को जहर आलूदा करता देखा गया है। मौला इमाम वक्त पे मुश्किल हो, हम पे आराम हराम है। इमाम ने फरमाया खुदा तुम्हारा हामी नासर हो, तुम अपने इमाम से गाफिल नहीं हो। मैं इमाम हो के हुक्म देता हूँ कि अपने घरों में चले जाओ, मेरा खुदा हाफिज। या सारे सहाबी पिछले कदम वापस चलने लगे। या जनाब हुज़ैफा यमानी कहते हैं कि मुझे वो हाथ अली का क़यामत तक नहीं भूलेगा जो अली ने हमें अलविदा कहने के लिए उठाया। या हुज़ैफा कहता है कि मैं घर आया, मैं धाड़े मार के रोया, मैं तलवार को फेंका। या मेरी बीवी आके कहती है हुज़ैफा अली का सिपाही हो के ऐसे रोता है। हुज़ैफा कहता है मैंने कहा रोना तो क्या करूं, दुश्मन ज़माना है, और इमाम ने खिदमत कबूल नहीं की। या हुज़ैफा कहता है रोते रोते मेरी आंख लग गई। या मेरी बीवी ने थोड़ी देर बाद मुझे झंझाड़ के उठाया, हुज़ैफा जाग देख ये शोर कैसा है। हुज़ैफा कहता है जब मैंने सुना तो जिब्राइल की आवाज़ आ रही थी, कद कोतिल अल अमीर अल मोमिनीन, मोमनों का अमीर मारा गए। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुदा आपका और मेरा हामी नासर हो। वस्सलाम।